ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़े थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हियर द फाइल। और ये आपकी स्क्रीन में शो हो गए होंगे आपको। जी सर। अब जी ठीक है, आपको वो ये कहता है कि आपने इसका ईआरपी का निकालना है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन है। वो आपसे कहता है कि ईआरआर निकालें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2023 मई जून यूनिट 1 में क्वेश्चन आया था। आपसे वो कहता है जनाब ए आर आर निकालने। तो अब ए आर आर निकालने के लिए हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा अब इसको करें। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने निकालना है ए आर आर। तो ए आर आर के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे। आपको उन्होंने बता दिया ईयर 1 2 3 4 5 दिया उन्होंने आपको। और यहाँ पर उन्होंने आपको ये लाइन बताई हुई है कि एन ई आर पी सप्लाई हैज प्रोवाइडेड एफ डब्ल्यू पी विद एन एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्टेड नेट कैश सेविंग फॉर द सिस्टम विद एन इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। मैंने ये बात पहले बात की थी कि आपके पास अगर लिखा आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं। एक मिनट है जानी। अगर वो आपके पास है, इस पर नहीं सही जो सही होगा उसको हम वहीं पर करते हैं। सर जी, ARR एनुअल रिटर्न होता है ना ऑन इन्वेस्टमेंट? नहीं नहीं, बटी ए आर होता है। बेसिकली होता है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ ओके। रिटर्न या इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है मेरे बेटा। अब इसके लिए सबसे पहले हमने उस डाटे को यहाँ ड्रॉ करना है। तो पहली बात तो ये, आपने करना क्या होता है, आपको इसका ए आर का फॉर्मूला आना चाहिए। ए आर इज इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट। एनुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट, जो सा मर्जी वर्ड यूज कर लें। मल्टीप्लाई बाय 100%। बेटा जानी ये है फॉर्मूला। अब उन्होंने आपको जो डाटा गिवन दिया हुआ है, अब उसको हमें ड्रॉ करना है। ईयर जीरो अपने पास लिखें, क्योंकि जीरो यहाँ मेंशन नहीं है। 2 3 4 5। ठीक है। आपने ये अपने ईयर्स को यहाँ मेंशन कर दिया। अब ईयर्स को आपने मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है, जो सिंपल डाटा गिवन है उसको आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। उसको मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ सिंपली। उसने आपसे कह रही है कि जो आपकी जो कॉस्ट है वो है 65। ये देखिए जनाब। अब यहाँ पर उसने आपको नेट कॉस्ट सेविंग दिया हो सेविंग दी। या नेट कैश फ्लो दिया हो। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली आपको नेट कैश फ्लो देगा। ठीक है बच्चे। अब ईयर जीरो नहीं दिया था, वो मैंने आपकी ऊपर डेटाबेस से गिवन मौजूद निकाल लिया, वो है 65। ठीक है। अब मैं इसको 65 ही लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर उसने खुद बता दिया कि ये ऊपर उसने ये लिखा हुआ है। ठीक है मेरे बेटा। जी सर। ठीक है। अब इस साल कितनी वैल्यू है, वन फर्स्ट ईयर में 150। 150। सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू है 175। थर्ड ईयर में फिर 175। फोर्थ ईयर में उसकी वैल्यू है 200। 200। और फिफ्थ ईयर में वैल्यू कितनी है, 200। लो बहुत सी डाटा हमने लिख लिया। अब हमने करना क्या है। हमने पहले चाहिए एनुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए, एनुअल एनुअल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे आएगा बेटा, ये ऐसे आएगा। सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय। नेट कैश फ्लो और नेट कैश सेविंग कॉस्ट सेविंग। ठीक है। नेट
कॉस्ट सेविंग को आपने ऐड अप कर लिया, ठीक है, माइनस इसमें से आपने कॉस्ट को किया, और आप ईयर काउंट करो, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हम्म, ईयर्स, ठीक है। अब आप में से एक बंदा इसको सॉल्व करे। कर लिए आपने, सर। हाँ, आपने करना क्या है मेरे बेटा, आपने सबसे पहले, आपने क्या करना है, आपने इन सब वैल्यूज को ऐड अप करना है, ठीक है। ऐड अप कर दिया और हमें पता चल गया ये क्या है, ये कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? अब इसको ऐड अप करें, यस सर। बैठ के कैलकुलेटर को निकाल दो। ओके, 150 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 200 प्लस 200, बेटा ये आंसर आपको आया 900, ठीक है जनाब। तो ये वैल्यू कितनी है एक बार आई, 900। 900। कॉस्ट कितनी है आपके पास, 65। ईयर कितने हैं आपके पास, 5। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूँ तो 900 माइनस 650 डिवाइड बाय 5, तो एनुअल प्रॉफिट आया कितना, 50। तो अब इसका आंसर कितना आया आपके पास, आया 50। ये वैल्यू ऑलरेडी कितनी मेरे पास, डिवाइड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 100%। 7.6%। तो भाई 50 डिवाइड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो जनाब ये आलिए, ये आंसर आया 7.69%। सेवन पॉइंट सिक्स 7.7। नाइन परसेंट ये आपके पास क्या आ गया, ए आर आर। जी बच्चों, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर, बट्टी, अबरार, बॉयज, का ये नहीं सर क्लियर है? कोई। ये क्लियर है? नहीं सर कोई। जी जी। आसान था क्लियर ना? सर। हाँ आसान था। अब फिर से, यार। जो आपका ए आर क्या होता है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ डन। रिटर्न। लो जी, हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है मेरे बेटा, वो है जी, अब वो कहता है जी सेल फोरकास्टिंग को निकालें। क्या करें जी, सेल फोरकास्टिंग निकाल लें। अब सेल फोरकास्टिंग क्या होती है, बेसिकली बिजनेस अपने आने वाले वक्त के लिए सेल को प्रिडिक्ट करता है। बिजनेस अपने आने वाले वक्त को सेल को प्रिडिक्ट करता है। आपको पता है पहले ये न्यूमेरिकल बड़ा टफ और टेक्निकल न्यूमेरिकल में से आता था, लेकिन अब इसका डाटा देख लें, इसका डाटा बड़ा टेक्निकली दिखेगा। इसके डाटे में क्या क्या चीजें गिवन है। पहली बात तो ये, उन्होंने आपको रेवेन्यू दिया हुआ है। अच्छा बट्टी, क्या तुम मेरी डाटा को पढ़ सकते हो? उन्होंने यहाँ पर, मैं कहाँ पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ना ही बोलो बेहतर है। रेवेन्यू दिया हुआ है, ट्रेंड दिया हुआ है, सीजनल वेरिएशन दिया हुआ है, और एवरेज सीजनल वेरिएशन दिया हुआ है। कितनी चीजें दी हैं यहाँ पर उन्होंने फहद हमें, रेवेन्यू, चार ट्रेंड, चार दिए हैं सर से। सीजनल वेरिएशन, और सीजनल वेरिएशन, एवरेज एवरेज सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन। अब एग्जाम के अंदर क्योंकि पहले ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आया करता था, तो आपसे कहता था कि आप क्या करें, अब फोरकास्टेड सेल भी निकाल कर बताएं। अस्सलाम वालेकुम ग्राफ के साथ, वालेकुम ग्राफ, ग्राफ से फोरकास्टेड सेल को भी निकाल कर बताएं। अब वो आपको ऐसे नहीं बताता, ऐसे नहीं पूछा, क्योंकि आपको अब मार्क्स सिर्फ 4 हैं। उस टाइम ने क्या पूछा हुआ है, क्या जनाब, यूजिंग टेबल 1.1 कैलकुलेट द सीजनल वेरिएशन फॉर Q2X दिस वन। क्या ये जनाब, एक्स मतलब। इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करें। ओके, ठीक हो गया। फिर कहता है यूजिंग टेबल कैलकुलेट द फोरकास्ट रेवेन्यू फॉर दिस वन। अब उसने आपसे फोरकास्ट रेवेन्यू भी पूछ लिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर डाटा दिया होता फिर चीजें मुश्किल थी। अब उन्हें अब आपको उन्हें ग्राफ नहीं दिया हुआ, तो बेटा यानी अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब फिर से हम जाते हैं बोर्ड की तरफ। अब इसको अपने ध्यान से देखिएगा। अब देखें, सबसे पहले आपके पास उसने क्या कहा, नंबर 1, उसने आपसे पूछा आपने निकालनी है
फोरकास्टेड सेल। सीजनल वेरिएशन। हाँ क्या जी। निकालनी है? फोरकास्टेड सेल। फोरकास्टेड सेल कैसे आता है? हम कहते हैं फोरकास्टेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सबर प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ दैट टाइम पीरियड। एक तो ये है। दूसरा उसने हमने पूछा आपसे, पूछता है सिंपल वेरिएशन के बारे में, या उसको वो कहता है समटाइम सीजनल वेरिएशन। वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड। क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड। अब अगर आप उस डेटे को देखें, उस डेटे में उसने आपको क्यू कहा हुआ है कि 2022 क्वार्टर टू, सॉरी क्वार्टर 2 का उसने आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर जो रेवेन्यू है वही आपकी क्या है? एक्चुअल वही सेल, हमारी एक्चुअल सेल थी। ठीक है। रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है मेरी बेटा, जो रेवेन्यू उसने दिया हुआ है आपको, उसने दिया हुआ है क्वार्टर में 22 के अंदर, दैट इज अल्लाह आपका भला करे, वो है 1.5। कितना है? 1.5। 1.5। 1.5। और ट्रेंड कितना दिया था उसकी बिल्कुल उस 1.5 आगे, ही दिया। उसके आगे उन्होंने ट्रेंड दिया 1.58। 1.588। तो मेरे बच्चे, ये जवाब आएगा 0 पॉइंट माइनस माइनस 0.88 0.088। ये आपके पास क्या है इसका? एक्स। सीजनल वेरिएशन। क्या आया? सीजनल सीजनल वेरिएशन। वेरिएशन। दूसरी उसने आपसे बात पूछी है, वो कहता है अब क्वार्टर, अब आपने उसने कहा है कि आपने रेवेन्यू निकालना है। आपने क्या निकालना है? रेवेन्यू निकालना है। अब पहली बात तो ये, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए शायद हमारे लिए ग्राफ बनाया हो। क्या बनाया हो? ग्राफ बनाया हो, ग्राफ। ठीक है। तो यहां पर ये जो लिखा है ना फोरकास्टेड रेवेन्यू, ये आपको मिलेगा फोरकास्टेड रेवेन्यू फ्रॉम ग्राफ। कहां से मिलेगी वैल्यू? फ्रॉम ग्राफ। फ्रॉम ग्राफ। और ये केस स्टडी में गिवन होगी। क्या होगा? केस स्टडी में ये वैल्यू क्या हमको ग्राफ से मिलेगी या केस स्टडी में गिवन गिवन होगी? होगी। एक बात और आप देखें, ये क्वार्टर किसकी बात कर रहा है? ये क्वार्टर 3 की बात कर रहा है, 2023 की, ठीक है। क्या इसके अगेंस्ट उन्होंने एवरेज सीजनल वेरिएशन दिया हुआ है लास्ट पे? जी दिया है। आप सिंपल वो ग्राफ से या केस स्टडी से वो वैल्यू निकाल के इसमें ऐड अप कर देना है। कर दिया मैं, आ गया मेरे पास। क्या आंसर है? सर मैंने माइनस किया मेरे साथ। मैंने मतलब वो फोरकास्ट रेवेन्यू गुड साइड पे ले गया। पहली बात तो मुझे नहीं ये, लगता। अच्छा एक ठीक। मिनट देखो, उन्होंने आपको फोरकास्टेड रेवेन्यू नहीं था दिया हुआ। अब आपको जी ये सर। फिगर मिलेगी से उसकी उसमें से क्या नाम है उसका, ग्राफ में से, हाँ जी। ठीक है। पर वो गिवन हमें नहीं थी, ठीक है। अब अगर हमें ठीक ग्राफ है। भी गिवन नहीं है, अगर हमें ग्राफ भी गिवन नहीं हो, तो फिर हम इसको ट्रेंड में ऐड अप करते हैं, ठीक है जी। जी सर। अच्छा आपको ये बताओ, आपको सीजनल वेरिएशन समझ लगी जो मैं बताइए, सीजनल वेरिएशन क्या होती है, किस तरह आती है? एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड। सीजनल जी वेरिएशन सर। कैसे आती है? एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड। सारी बात छोड़ो, क्या इस फॉर्मूले की समझ लगी? जी आ गई सर, इसकी समझ आ गई। ये तो मुश्किल नहीं था। नहीं। इस फॉर्मूले को करें अभी, इसको भी छोड़ दें, सर ठीक फिर है।
फिर आ इसको गया कर लो, आंसर 1.5। इसको कर लो। उसकी जो मैं बताता हूँ, उसकी तो मैं आपको एक पहले चीट कोड समझाना है, फिर वो बताता हूँ। मुझे ठीक है असली सर, में ये जाना समझ है। लीजिए। ठीक है। अच्छा जी, अब फिर से आ जाए। उन्होंने आपको दे दिया हुआ है, कहते हैं कि आपके पास ये डाटा है। अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन है जनाब। एक्सट्रैक्ट इज गिवन। ओके। कहते हैं क्या निकालना है आपने? ROCE निकालना है, रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अब यहां पर रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अब यहां पर उन्होंने हमें क्या, रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? नेट सर प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाँ, या प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं गिवन, तो हम किसको जी यूटिलाइज करेंगे? सर, हम करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी को और हम्म नॉन करंट लायबिलिटीज को। उसने यहाँ कुछ भी नहीं दिया। नहीं, नहीं दिया सर, शेयर होल्डर्स इक्विटी दी है नीचे। कहाँ दिया हमें? ओ शिट। हाँ जी। ठीक है जी। अब यहां पर हम किसको यूटिलाइज करेंगे? जी। एक डिविडेंड्स हाँ को। जी। हम्म जी। ओए ओए अब एक जाने दो बात भाई, बताएं, लगेंगे, जाने दो, जाने लगेंगे। आपको इसकी कैसा समझ आपकी नहीं बात लगी? है भाई? आ गई सर समझ। जी बेटा जानी, होगो क्लास में अभी कौन कौन आया? सर जूम यूजर अबरार हसन चौधरी अली हमजा हुसैन कुरैशी। सर हम्म जी, ये जो हम्म रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका फॉर्मूला एक दफा बता दें। मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। ओके जी। अब यहाँ तो उसने हमें आपको ये डाटा ही कंप्लीट नहीं दिया हुआ, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जी। रुक उसने हमें डाटा कंप्लीट नहीं दिया हुआ। ठीक है। उन्होंने उसके डाटा में दिए इस डेट, हाँ यस, मैंने एक चीज मिसअप कर दी है। लाइन नंबर 41 यस एंड 46। यस डेफिनेटली बात, लाइन नंबर 46 और 41 46 में उन्होंने हमें दिया होगा। ठीक है। इस डाटा के मुताबिक डिविडेंड्स को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट शेयरिंग होती है, कैपिटल यस एम्प्लॉयड नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए आपने ये नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन में चलो। यहाँ पे पूछा, मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ इसको आपको, लीजिए जनाब, ये डाटा गिवन है आपके पास। जी। अब इसने, अबरार ने मुझसे पूछा, सर जी शेयर होल्डर इक्विटी का फार्मूला क्या होता है? अब यहाँ पर उसने आपसे पहले इस की स्नैपशॉट ले लें बेटा, ताकि मैं इसको सॉल्व करूं। ले लिया हम स्नैपशॉट, स्नैपशॉट इसकी? जी ले ली सर। सर। ओके जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जनाब, सबसे पहले जो जरूरी क्या है हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूले उसने पूछे हुए हैं। एक उसने फार्मूला पूछा आपसे करंट रेशो का। हम जानते हैं करंट रेशो एक लिक्विडिटी रेशो है। इसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स ब्रॉडली करंट लायबिलिटीज। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब उस डाटे में से, जो डाटा में गिवन था, अब हम उस डाटे को अगर देखें, तो मेरी बेटा, उन्होंने हमें उस डाटा के अंदर ऑलरेडी ये वैल्यूज दी हुई हैं। उन्होंने आपको करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, दैट इज 0.5। कितनी है? 0.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 0.4 है। 0.4 डिवाइड बाय 0.5। जीरो सर पॉइंट नहीं, 2023 का करना है। ट्वेंटी करना, सॉरी। अगर हाँ हम जी, 20 0.6/0.8 है। जी 0.6/0.8। हाँ जी, ये तो मुश्किल नहीं ना, डाटा गिवन था। नहीं नहीं। नहीं सर। ओके जी। अगला उसने आपसे कहा है ROCE निकालें, रिटर्न ओवर ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली नेट प्रॉफिट। बेसिकली इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
आप यहां डिवाइड करोगे किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर इनटू 100%। लो बेटा जी, ये है फॉर्मूला। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है मेरी जान के टोटे, वो ये होता है। एक, नंबर वन फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, आप टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं। टोटल एसेट्स में से किसको माइनस करते हैं? करंट लाइबिलिटी। या आप क्या करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। इसमें आप ऐड अप करते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज को ऐड अप करते हैं। अगर एग्जाम में उसने आपको ना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी है, सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी दी है, फिर आप उसको ले लेंगे। अगर शेयर होल्डर इक्विटी भी गिवन नहीं है, ना कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, अलबत्ता उसने आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी हैं, तो आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है? ओ भाई, फिर जी सुन जी ले। सर। करंट लाइबिलिटी पिएगा। कैप जनाबे आलिया, अगर पेपर के अंदर उसने कहा है कि ROCE निकालें, उसने आपको अपेंडिक्स के अंदर, यकीन मानिए, प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशन दे दी है। जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है ना, ऑलवेज रिमेंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी और प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन, ये चीज है। ठीक है? घबराना नहीं है। ये ना हो गया वर्ड समझ के घुमा घुमा दो, या वर्ड कितों आ गया। ठीक हो तो गया? नीचे जो नेट प्रॉफिट है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है आर और सी के फॉर्मूले में, तो ये दोनों दोनों उसके अंदर आने हैं। मेरी जान के टोटे, सेम चीज है। पहली बात तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अपेंडिक्स के अंदर डाटे के अंदर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे देगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से दे देगा, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से दे देगा। ये एक ही नाम है, एक ही चीज के तीन डिफरेंट नाम है। ठीक है? सही है। ठीक है, फॉर्मूले में यही लगेंगे। और मैंने ये कहा कि कैपिटल इंप्लॉयड अगर आपको अपेंडिक्स में विद नेम गिवन नहीं है, पर तब कहता है कि आप कैपिटल इंप्लॉयड निकालें, उसके दो फॉर्मूले हैं। तो कितने फॉर्मूले में बेटा? उसके दो फॉर्मूले हैं, सिंपल सिंपल सारे। कौन कौन से? एक फॉर्मूला ये वाला गिवन है कि आपने टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना है, या आपने शेयर होल्डर में ऐड अप करना है नॉन करंट लाइबिलिटीज को। मैंने कहा था हाँ, खुदा ना आता है, ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, तब आप किसको ले लेंगे? सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज को। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। गॉट माई पॉइंट? अब आपके जी सामने सर। ये चीजें गिवन है, आपने इसको फॉर्मूले में पुट अप करना है, तो क्या आप आंसर निकाल लेंगे? जी सर निकाल जी लेंगे। सर। काइंडली आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद हैं? नहीं तो, और एक बात, दूसरी बात है, आइंदा के बाद आप लोगों ने चीजों को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और ना के मोबाइल फोन्स पे। ठीक है सर। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना कैलकुलेटर मिलना है। आज बड़ा शुगर लगा मेरे बच्चे को कैलकुलेटर पे न्यूमेरिकल करवा रहा, वो बच्चे ने ना ब्रैकेट यूज नहीं की, वो आंसर ही सारा बदल गया। ठीक है जी? तो जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। बस वो ध्यान से करिएगा। हाँ बहुत जी, शाबाश। तब ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। जी सर हो गया। सबकी आवाज नहीं आई मुझे अभी तक। अबरार जी भाई, सर। अलीर भाई, हसैन, हुसनैन कुरैशी साहब, मेरे सर हुसनैन कुरैशी साहब पता नहीं कितने गए। बूटी पीती उन्हें बात नहीं आना, प्योटी पी तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ले जी, अगला क्वेश्चन फिर आ गया। क्या कहता है आपसे? कहता है डाटा गिवन है आपके पास, 0 ईयर पे कितना है। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल बात है, उसको दिल दिमाग में बिठा लें। आपने इंक्लूडिंग 6 मिलियन रेसिडुअल कैपिटल वैल्यू को इग्नोर करना है। जी मैंने ये बात पहले जब इन्वेस्टमेंट प्रेजर के क्वेश्चन करवाया था, अभी मैंने बताई थी बात कि आपने इस वैल्यू क्या करना है? इग्नोर करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। कहता है ARR निकालें। ये 4 मार्क्स का है जनाब। कितने मार्क्स क्वेश्चन है ये? 4 मार्क्स का। लेट मी ओपन द स्क्रीन वंस अगेन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लें जी,
उसने फिर से आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। आपने क्या लिखा है पहले, आपने पहले लिखा है यहाँ पर ईयर 0 है और 6 जा रहा है। आपने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। उसने आपको खुद क्या दे दिया है, नेट कैश फ्लो। 0 पे कितनी मिली बेटा, 0 पे उसने खुद बता दिया कि 10 मिलियन। आप ऊपर लिख दें, ऊपर खुद से लिख दें मिलियन डॉलर्स, या मैं कितना लिख दिया 10, क्योंकि 0 ईयर में जा रहा है तो इसके आगे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी, एक नेगेटिव वैल्यू है, हम्म। या ये कॉस्ट है, या ये क्या है, कैश आउट फ्लो है। ओके जी। उसके बाद उसने आपको क्या किया है, उसने आपको कहा है कि 1 से लेकर 6 तक आपके पास कितनी मिलियन आती है, 22 मिलियन आती है। 22, फिर से 22, 22, 22, 22, 22। कहता है जनाब ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट रिटर्न को फाइंड आउट करें। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एनुअल एवरेज प्रॉफिट स्लाइड डिवाइडेड में बाय नीचे था। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। 100। ये फॉर्मूला हमारे पास। अब हमने क्या कहा था, जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, हमने कहा था सम ऑफ All ऑल positive values divided by number of पॉजिटिव years. नेट कैश फ्लो, ठीक है जी, माइनस करना है आपने इसमें से कॉस्ट को, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स पे, ऐसे ही जनाब। ओके जी। अब आप देख लें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको खत्म आप लोग खुद करेंगे, मैं मुकम्मल सॉल्व नहीं करूंगा। आपने क्या करना है, आपने इन सब वैल्यूज को क्या करना है मेरे बेटा, ऐड करना है। ऐड कर लेंगे तो आप देख लें, मैं ही ऐड करता, 22 + 22 + 22 + 22 + 22। 22 × 6 कर लो, 7 से Into 10 होता सर अब आप तो ग्रेट है ना, 22 × 6 कर लिए जनाब। हाँ जी 132। मैं कहता हूँ मैं अगर बच्चों से मैथ पढ़ाना भी शुरू कर दूँ तो मेरे बच्चे कहेंगे सर जी तुम सही नहीं पढ़ा रहे। माइनस, है। ठीक है जी, 122 / 6। 6, क्या इन्वेस्टमेंट है, 132 माइनस 10 डिवाइड ओके बाय 6, यार 203%। ये है 20, 20.33। अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पुटअप कर देना है इस फॉर्मूले में। तो ये आ गया 20.33 डिवाइडेड बाय Divided by 10. 10 मल्टीप्लाई बाय 100% 100%. डिवाइड बाय 203.3। 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या ही बात है भाई, 203.3. क्या इन्वेस्टमेंट है भाई। ठीक है, ले जनाब, ठीक है बॉस, जी जी। ले इसका AR की वैल्यू आ गया। ठीक है क्या boss? बात। ये हमने कर लिया AR वाला न्यूमेरिकल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फिर से न्यूमेरिकल की तरफ। क्लास जनरेट करने खत्म होने वाली। अच्छा भाई कर लेते हैं, ओके जी। अब उससे कहता है आपसे कि ना फोरकास्ट है, कहता है जनाबी आली आपसे, अब कहता है जी आप पे बैक पीरियड निकालें। क्या निकालें जी, पे बैक पीरियड निकालें Payback. और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालें। पे बैक पीरियड क्या होता है कि एक अमाउंट आपके कितने अरसे में क्लियर हो जाएगी, Recovery. ठीक है। अब इसको मैं फिर से दूसरे टैब पे चलता हूँ, उसको देखते हैं। ले जनाब, अब मुझे आपने एक बात बताना है, आपने एक मिनट थोड़ा डेटा लिखवाया मुझे। 0 में कितना था, 0 ईयर पे 1,20,000। 1,20,000। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर में कितना, 30,000। 30,000. सेकंड ईयर में, 40. 40। ओके 40,000। थर्ड ईयर में, उस तो के में नहीं यार। शाबाश है। तो टेबल खोलना, मैं ग्रुप में शेयर की वैल्यू। 50,50। वाह चीता, ये 50-50 कराएगा। अरे है ना, मैं इसीलिए चुप कर गया था। वाह जी वाह, कृषि साहब है तो क्या टेंशन। वाह क्या ही बात है, सब अजीम मैं लोग। कट भी लिया आंसर से। देखा, इसे कहते हैं अजीम लोग। अच्छा जी, अब आपने जो क्या बात। निकालना है, पे बैक। क्या निकालना है, पे बैक। पे अब
एक बात बताओ कितनी वैल्यू है। अब ये बड़ी सिंपल सी वैल्यू, क्यों सिंपल सारी वैल्यू है, क्योंकि ये 3 सालों में वैल्यू पूरी हो जाती। कैसे? ये देखो, आप बनाते हो क्यूमुलेटिव, क्या बनाते हो? क्यूमुलेटिव cumulative नेट कैश फ्लो। ये वैल्यू अपनी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव में। भी इस टाइम एंड पे कौन आ रहा है? 1 मिनट में आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इस पे करना है ऐड अप। जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा -90। जब मैं 90 ये ऐड अप करूंगा इसके अंदर तो ये आ जाएगा ये -50। 3 इयर्स है। 50 जब मैं ये ऐड 50 by करता हूँ 50 0 तो ये आ जाएगा 0। 0। ये देख लेना आप, ये 0 3 ईयर था, इयर्स। 3 साल ये में फर्स्ट ईयर था, बाद ये सेकंड ईयर था, और ये थर्ड ईयर था। इसका मतलब है पे बैक पीरियड कितना है? 3 इयर्स। 3 साल 3 ईयर्स। लो जी, पूरा ये तो बड़ा सिंपल था, ये हो गया। कहता है ए आर निकालें। ए आर कैसे निकालेंगे? निकालो आप लोग फटाफट सारे। फॉर्मूला लगा निकालो 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 निकालो। एनुअल एवरेज प्रेसिसा प्लीज डू द ऑनर्स प्रॉफिट, नहीं बट सब यू डू द ऑनर्स। कर रहा हूँ सर मैं मेंटल कर रहा हूँ मेंटल मैथ हरी अप हरी अप हरी अप, क्लास में डिसमिस कर रहा हूँ, फिर जनरेट कर रहा हूँ।